नमस्ते, मैं महेंद्र कुमार टिकर मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ठीक है ना, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे मैं कुछ दिनों से लगातार एपीआरओ के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और अब बिल्कुल आप लोग लास्ट टाइम पहुंच गए हो। बिल्कुल 24 अप्रैल को आपका पेपर और आज वेडनेसडे हो चुका है। ठीक है ना। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियोज में जिनकी वजह से बना पा रहा हूँ ना, वो मेरे बड़े भैया गजेंद्र सिंह कविया है, जिनकी वजह से मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं से ही मैं इंस्पायर हूँ। और वो मेरे लाइफ में मतलब वो इस तरह से बनकर आए हैं कि उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है कि एजुकेशन की एग्जैक्टली वैल्यू क्या होती है। तो उनके लिए उनको मतलब बिग थैंक्स, और उन्हीं की वजह से आपको सारा मटेरियल मिल पा रहा है। ठीक है ना। तो मैं अभी इसी कड़ी में देखो आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक है आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, मतलब शिक्षा का अधिकार, ये 2009 है। अब इसकी बात करते हैं इसमें अंदर आपके पास कैसा इसका स्ट्रक्चर है। तो देखो इसमें आपके पास एक 7 अध्याय है। अध्याय कितने इसके अंदर? 7 चैप्टर जिसको बोलते हैं। 38 इसके अंदर सेक्शन मतलब धाराएं हैं, और एक इसके अंदर शेड्यूल है, मतलब एक अनुसूची है इसके अंदर। तो आपको ये याद रखिएगा ना, क्योंकि एमसीक्यू पूछते हैं इसमें भी। ठीक है ना। जब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की पेपर होता है तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरटीई, 2-3 सवाल हो जाते हैं। अब बात करते हैं देखो इसका प्रोसेसिंग शुरू कैसे हुई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके? लॉर्ड मैकाले की। अब लॉर्ड मैकाले का नाम आता है तो देखो सीधी सीधी बात है कि इसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लाने का श्रेय अगर जाता था वो लॉर्ड मैकाले को ही जाता है। एक्चुअली में क्या था, जब जैसे ही लोग अपने भारत में आए थे तो इनको अंग्रेजी में काम करने के लिए वर्कर चाहिए थे। इसके लिए इनको बाहर से बुलाना पड़ता। अगर वो बाहर से आएंगे तो उनको सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना भारत में हम अंग्रेजी शिक्षा के पैर पसार दे, ताकि हमें बाहर से किसी को नहीं बुलाना पड़े। तो फाइनली अगर आप बात करें अंग्रेजी शिक्षा को लाने वाले भारत में कौन है, तो लॉर्ड मैकाले। इसी वजह से इन्हें आधुनिक भारत में शिक्षा, आधुनिक भारत की शिक्षा का जनक बोला जाता है। ठीक है ना। इन्होंने किस पर फोर्स दिया था? इंग्लिश एजुकेशन पर। अगर बात करते हैं कि विश्व स्तर पर कौन था, तो इसी प्रोसेसिंग में विश्व स्तर पर बात करते हैं तो कौन था? चार्ल्स ग्रांट। कौन था? चार्ल्स ग्रांट, जिसको अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते ही हो, भारतीय संविधान में आप लोगों ने पढ़ा है 1854 का वुड डिस्पैच, ये आप लोगों को पढ़ा हुआ होगा। इसको भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है? इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, इसको महाधिकार पत्र बोलते हैं, और बेसिकली एक सरकारी पत्र था। ये क्या था? ये सरकारी पत्र था। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर भारत में किसी ने बेसिक शिक्षा की डिमांड सबसे पहले रखी थी तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और उन्होंने ये बात रखी थी 1910 में। कब रखी थी? 1910 में, कि भाई स्कूली शिक्षा में अनिवार्य शिक्षा की मांग इन्होंने उठा ली थी कि भाई एजुकेशन होनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर इसके बाद किसने बात उठाई? तो ये बात उठाई थी 1937 में। किसने? महात्मा गांधी जी ने। कहां पर? वर्धा में। पूछते वर्धा में, और वर्धा कहां पर है? महाराष्ट्र में। इन्होंने जिस एजुकेशन की बात की थी, ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने बात करी थी बेसिक शिक्षा की, इन्होंने बात करी थी बुनियादी शिक्षा की, और इन्होंने बात करी थी आधारभूत शिक्षा की। तो तीनों वर्ड आपको याद रखने हैं, बेसिक, बुनियादी और आधारभूत शिक्षा। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, मतलब जितना आपको मिल रहा है ना सब इंपॉर्टेंट है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि ये पूरा नहीं है। इस बोर्ड पर जितना है मैंने लिख दिया, बाकी में मेरे नोट से कराऊंगा मैं आप लोगों को। अब नेक्स्ट बात करते हैं कोठारी आयोग की। किसकी बात करते हैं? कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग 1966, ठीक है ना। इन्होंने अनिवार्य शिक्षा पर जोर दिया, और अनिवार्य शिक्षा पर जोर देने के बाद इन्होंने नीति निर्देशक तत्व, किसमें? नीति निर्देशक तत्व, ये आपके भारतीय संविधान के भाग 4 में है। भाग 4 के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। ठीक है ना। 6 से 14 वर्ष के ये निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा पर इन्होंने जोर दे दिया। ये आप कोठारी आयोग 1966। देन नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अभी जो लास्ट टाइम पर अभी जो रीट का पेपर हुआ था, उसके बाद नाथू का बड़ा केस बना है। तो रीट के पेपर में ये 86 मतलब एमेंडमेंट संविधान संशोधन आ चुका है। ठीक है ना। तो हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये डेट आपको याद रखनी है, 1 दिसंबर 2002 को हुआ था। क्या था इसके अंदर? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार बना दिया है। ये बच्चों का मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार। और हम बात करते हैं मूल अधिकारों की, तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। किसमें? भाग 3 में है ना, फंडामेंटल राइट जिसको हम बोलते हैं। भाग 3 के अंदर मेंशन है, मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, ये भाग 3 में है। और ये जो आर्टिकल जोड़ा गया था वो कहां जोड़ा गया था? अनुच्छेद 21A में, इसको यहाँ इस तरह शामिल करा गया था। अब बात करते हैं हम किसकी? यूएनओ की। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। तो यूएनओ में 1992 में भारत ने जो यूएनओ का एक चार्टर था, बाल अधिकार चार्टर, उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। यूएनओ पर
ठीक है ना, बाल अधिकार चार्टर था यूएनओ का, जिस पर किसने हस्ताक्षर कर दिए थे, भारत ने कब करके 1992 में। इसी के साथ आप समझ लो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो देखो यूएनओ की स्थापना की बात करें तो ये याद कर लीजिएगा आप, 24 अक्टूबर 1945 से, क्या है 24 अक्टूबर है और 1945 है। इसके बाद है भारत शिक्षा में, ठीक है ना, मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया, 135वां देश बन गया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई फंडामेंटल राइट्स में इसने शामिल कर लिया, तो ये ऐसा करने वाला भारत देश विश्व का 135वां देश है, ठीक है ना। इससे खास बात, ये तो बात हुई अपने भारत की, अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के सवाल आएंगे हमारे पास, तो देखो सुनो मेरी बात को ध्यान से। राजस्थान में एक्चुअली में क्या, आरटीए 2009 से पहले ही भारत राजस्थान की सरकार ने तब 22 सितंबर 2008 को, कब 22 सितंबर 2008 को क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों की शिक्षा को क्या कर दी थी, निःशुल्क घोषित कर दिया था, ठीक है ना। और ऐसा करने वाला, इस तरह की प्रोसेस करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य था, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद 42वां अमेंडमेंट हुआ 1976 में, संविधान संशोधन हुआ। इस तरह से संविधान संशोधन हुआ तो क्या करा, इस सब्जेक्ट को, ठीक है ना, शिक्षा वाले सब्जेक्ट को राज्य सूची से, ठीक है ना, स्टेट लिस्ट से हटाया, और स्टेट लिस्ट से हटाकर कहां ला दिया इसको, कॉन्क्रीट लिस्ट के अंदर, मतलब समवर्ती सूची के अंदर। भाई देखो राज्य सूची में अगर ये था तो इसका मतलब है कि इस पे जो भी कानून बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। लेकिन जैसे इसको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, उसका मतलब है ये लिस्ट वो लिस्ट होती है, कॉन्क्रीट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसके अंदर राज्य सरकार एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इस पर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। और बात करें कि अगर निशक्त बालकों की बात करें तो निशक्त बालकों के लिए 18 वर्ष तक की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा की बात करी हुई है, वो मैंने वैसे अलग से लिख दिया है। अब इसकी लीगल प्रोसेसिंग कैसे हुई, आरटीई की, कौन सी प्रोसेसिंग, लीगल प्रोसेसिंग आरटीई की कैसे, इसको कैसे कानून बनाया गया। तो देखो सबसे पहले बात उठी राज्यसभा में, तो राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को उसको पारित कर दिया। अब बात करते हैं लोकसभा की, 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा से पास हुआ, फिर वो पहुंचा लोकसभा में, तो 4 अगस्त 2009 को लोकसभा से पास हो गया। अब कानून कब बनेगा, जब उस पर आपका प्रेसिडेंट हस्ताक्षर कर देगा, तो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, कब कर दिए, 26 अगस्त 2009 को वो कानून बन गया। अब कानून तो बन गया, अब उसके बाद वो भारत में कब लागू करा, पूरे भारत में 1 अप्रैल 2009 को लागू किया गया था। पहले जम्मू कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर भी हो गया कि वो 370 हट गया उसके बाद से, ठीक है, बात समझ में आ गई। राज्यसभा 20 जुलाई 2009, लोकसभा 4 अगस्त 2009, राष्ट्रपति की बात करो तो 26 अगस्त 2009 है, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान में कब लागू हुआ, तो राजस्थान में ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 2011 को। राजस्थान में कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2011 को। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे एक रीजन है बहुत बड़ा। वहां देखो वहां ऊपर 38 धारा है, उसमें आप एक बात याद रखिएगा कि इतना कुछ मैं लिखवा नहीं सकता हूँ। पहली धारा से लेके तो 30 तक की धारा है ना, वो सिर्फ बच्चों के लिए, जैसे बच्चों की शिक्षा हो गई, बच्चों की बेनिफिट हो, बच्चों का संरक्षण है एट ऑल। अब बात करते हैं 31 से लेके 38 तक। 31 से लेके 38 तक की जो धारा है ना, उसमें सरकारों के लिए, ठीक है ना, गवर्नमेंट क्या क्या करेगी, किस चीज को क्या पावर है। तो राजस्थान सरकार ने क्या करा, धारा नंबर 38 का इस्तेमाल करा, और धारा नंबर 38 का इस्तेमाल कर ही उसने 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान में क्या करा, आरटीए एक्ट को लागू किया। तो ये आरटीए इस वजह से राजस्थान में 1 साल के बाद लागू हुआ था, ठीक है। लेकिन ये 29 मार्च 2011 को अधिनियम बन चुका था, पारित हो चुका था। अब बात करते हैं जब ये लागू हो गया तो इसमें एक धारा 1 में 5वां पार्ट है, उसमें ये मेंशन है कि जितने मदरसे है, जितने वैदिक पाठशाला है, जितने भी धार्मिक प्रशिक्षण विद्यालय है, वहां पर ये एक्ट लागू नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसका स्ट्रक्चर 60-38 ऊपर वाला ये चैप्टर, और यहाँ पर ये आपकी सेक्शन हो गया, शेड्यूल हो गया है ना। अब बताओ नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि क्लास 1 से 5 तक के बच्चे हैं। अब 1 से 5 तक के बच्चों को, अब है वहां पर बच्चे बैठे हुए, कितने बच्चों पर कितना टीचर होगा, तो 40 बच्चों पर एक टीचर। कितने घंटे का काम करेगा, प्रोसेसिंग 800 घंटे का काम होगा, मतलब 800 घंटे की स्टडी होगी। कितने दिन चलना चाहिए स्कूल, 200 दिन स्कूल चलना चाहिए। फिर 1 से 8 की बात करें तो 35 बच्चों पर एक टीचर होगा, 1000 घंटे की वर्किंग है, 220 दिन की वर्किंग है, मतलब 220 दिन स्कूल चलना चाहिए। अब बात करते हैं 7 चैप्टर के ना, 7 के 7 चैप्टर क्या है, देखो इसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में बताया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा और प्रस्तावना और परिभाषा की बात करी गई चैप्टर नंबर 1 में। धारा इसमें 2 है, 1 और 2। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, मतलब अध्याय, दूसरा अध्याय, इसमें निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात करी गई। तो ये पूछ सकते हैं और आप याद रखिएगा ये कि दूसरे अध्याय में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात करी गई है, धारा 3 से 5 है। तीसरे अध्याय की बात करो तो समुचित सरकार, स्थानीय सरकार, उनके दायित्व क्या होंगे, ठीक है, उनके दायित्व क्या होंगे, और माता पिता पेरेंट्स के दायित्व क्या होंगे, ठीक है ना। ये है 6 से 11, इसमें कितनी धाराएं आएगी, 6 से 11। फिर चौथा अध्याय, ये इंपॉर्टेंट है, इवन ये सिर्फ आपके एपीआरओ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अभी टीचर भर्ती के जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसके लिए भी चतुर्थ अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है।
वहां पर है विद्यालय में शिक्षकों का दायित्व बताया गया है। विद्यालय का क्या दायित्व होगा बच्चे के प्रति, एक टीचर का बच्चे के प्रति क्या दायित्व होगा, इसमें धाराएं 12 से 28। और ये इन सातों चैप्टर में, सातों अध्याय में सबसे बड़ा अध्याय है। क्या है? सबसे बड़ा अध्याय है। फिर बात करते हैं पंचम अध्याय की। इसमें प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्या होगा, उसको कैसे पूरा किया जाएगा, ये 2930 दिन की ये 2 धाराएं है। छठे अध्याय में बालकों के अधिकारों का संरक्षण है, 31 से लेकर 34 तक, क्योंकि अब यहाँ पर 31 से गवर्नमेंट वाली बातें शुरू हो गई है। और सातवें अध्याय की बात करो तो प्रक्रिया मतलब मिसलेनियस है, इसमें 35 से 38 है। और 38वां धारा के बारे में बता चुका हूँ कि इसी का इस्तेमाल करकर राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान सरकार में आरटी एक्ट को लागू किया था। ठीक है ना। अब इसके आगे मैं आप लोगों को नोट से कराऊंगा, क्योंकि इतना ही बोर्ड पर आ सकता है। ठीक है।